أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हो सकता था। और आमिर साहब की मैं तारीफ इसलिए करना चाहूँगा कि हमारा सर फखर से बुलंद हो गया कि एक मेमन पाकिस्तान से चैंपियनशिप जीत के आए हैं। और खुशकिस्मती हमारी ये है कि वो यूए में रह रहे हैं और आज उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारे यहाँ है। पहले with this, but thank you everyone for being here, for supporting and for your contributions. बहुत शुक्रिया and wish everyone the best of luck. बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने ये जो हासिल किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस्टर आमिर ताबानी कि आप माशाल्लाह से चैंपियनशिप जीत के आए हैं। सबसे पहले तो MLF UAE का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एनकरेज किया हमारे चैंपियन को। First of all, I would like to congratulate Mr. Amir Tabani, a great achievement for Pakistan. हमारा मकसद है कि स्पोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट भी होता है, उससे आप अपने यूथ को ला सकते हो उस तरफ। और अगर आप प्लेयर्स को सपोर्ट करें, जैसे कि MLF है जो यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है बिटवीन पाकिस्तान या UAE है। सबसे पहले हमने MLF UAE चैप्टर में ऑक्शन बेस्ड क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। अभी तक UAE में किसी ने भी ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट नहीं कराया। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप सब लोगों का थैंक्स अदा करूंगा कि आप लोग काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे आए हैं और इस तरह से अपने स्पोर्ट्समैन को और ख़ास करके एक ऐसे स्पोर्ट्समैन को जो पाकिस्तान में जाके चैम्पियनशिप पैडल की जीत के आए हैं और हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो, तो इस तरह से इनकरेज करना ज़रूरी है। और हर किसी फील्ड में जहाँ भी मेमन हो नॉन मेमन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेमन के हिसाब से अगर MLF के लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि कोई मेमन इतनी बड़ी चैम्पियनशिप यानी पाकिस्तान से जीत के आया हो और वो UAE में हो, तो हमारी एक तरह से फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके एजाज़ में एक दावत करें, उनको हाईलाइट करें। और ख़ास करके MLF का मकसद भी यही है कि अपनी कम्युनिटी के लोगों को की हौसला अफजाई करें, वो किसी भी फील्ड से उनका ताल्लुक़ हो, लेकिन उनकी हौसला अफजाई करें। और आपने देखा होगा कि जब से MLF बनी है तो मैंने देखा है यहाँ पर हम लोगों ने गेट टुगेदर इतना किया कि लोग इतना एक दूसरे से मिलते नहीं थे। यानी कितने लोग ऐसे हैं जो 10-10, 20-20 साल से यहाँ रह रहे हैं और पाकिस्तान से एक दूसरे को जानते भी हैं, पाकिस्तान से और इंडिया से, लेकिन कभी इनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इवेंट में इनकी काफ़ी मुलाकात होती रही। तो MLF ने शुरू से ही गेट टुगेदर पे ज़्यादा तवज्जो दी है, क्योंकि देखें आज का दौर बिल्कुल चेंज हो गया है। हम किसी के घर भी जाते हैं तो 5 मिनट बाद देखते हैं, अगर वहाँ 4 लोग भी होते हैं तो 5 मिनट बाद देखते हैं कि वो चारों लोग मोबाइल के अंदर बिजी हो जाते हैं। तो इतना मिलना जुलना रहा नहीं है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, डिजिटल दौर आ गया है। तो MLF ने खास करके गेट टुगेदर अपनी कम्युनिटी को कनेक्ट करें और मिलजुल बनाएं, क्योंकि बगैर मिलजुल के तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको बिजनेस भी करना है, एक बिजनेसमैन को भी लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि हम लोग डायरेक्ट डिजिटली दौर की वजह से कनेक्ट एक तरह से मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए हो गए। तो हाँ, MLF का मकसद ये है कि अपनी कम्युनिटी को यहाँ जितना मौका मिले हम इनको कनेक्ट करें। दूसरा रहा स्पोर्ट्स के हवाले से, तो मकसद यही है MLF का कि स्पोर्ट्स को भी हमको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आज का दौर इतना हो गया है कि मुझे लगता है कुछ अरसे बाद जो गवर्नमेंट की ऑफिस हैं वो भी डिजिटल हो जाएंगी। तो फिज़िकली काम ही ख़त्म हो गया है। फिज़िकली काम नहीं है तो कैसे बंदा एक्टिव रहेगा कोई भी। तो इसलिए स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपने यूथ को कनेक्ट कर सकते हैं और इनको फिज़िकली फिटनेस की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि उसमें एक इंटरेस्ट भी है, एक एंटरटेनमेंट भी है। बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि कोई और तरीका हो आज के दौर में। लोगों के पास जिम जाने का टाइम बनता नहीं है और जाते नहीं है, लेकिन जाना चाहिए। लेकिन स्पोर्ट्स के जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक इंटरेस्ट आ जाता है, एक एंटरटेनमेंट है। तो मकसद यही है। इसलिए मैं अपने नोमान लोया साहब की जितनी तारीफ़ करूँ, जो हमारे स्पोर्ट्स के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हमारे रियान सूर्या साहब, हमारे अरफात नबी वाला, आसिफ मालिया, अयाज साहब, रहीम रियान साहब, तो काफ़ी, यानी सलीम साहब, तो काफ़ी लोगों ने मिल के इस तरह से हम लोगों ने एक इनायत साहब, सॉरी,
असल में बार बार ऐसा होता है तो फेस नज़र नहीं आ रहा तो नाम भूल जाते हैं। तो ये हमारी टीम है, तो मैं इसलिए कह रहा था कि इनकी मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। हर जगह ये आगे आगे हैं। फ्रंट में आपको मैं नज़र आ रहा हूँ क्योंकि मीडिया में ज़्यादा होता हूँ, लेकिन काम इनका है। ये बिहाइंड द कर्टन यही लोग हैं, इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो मकसद कहने का ये कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके, देखें हम लोग एजुकेशन पे बहुत खर्च करते हैं। एजुकेशन हर बार आपने सुना होगा, एजुकेशन एजुकेशन, लेकिन मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स पे एजुकेशन से भी ज़्यादा खर्च करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको फिजिकली फिटनेस देता है। और अगर आप फिजिकली फिट हो, कोई भी फिट हो फिजिकली, वो अपना हर गोल अचीव कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से आजकल हम लोग, आपको पता है किस तरह की खाना पीने हम कर रहे हैं, किस तरह का खाना खाते हैं पीते हैं, जिसकी वजह से बंदे फिजिकली अनफिट हो जाते हैं और बहुत जल्दी छोटी एज के अंदर बीमारियां आपने देखा होगा पकड़ लेती है। तो इस वजह से अगर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं तो आप, मुझे लगता है कि हम लोग, यानी ये सबसे बड़ा काम है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। इसलिए आप किसी को फिजिकली फिटनेस दे रहे हो, और फिजिकली फिटनेस से बड़ी कोई नेमत नहीं है। इसलिए मैं अपनी पूरी टीम की जितनी तारीफ करूँ कम है, और थैंक्स यू, इनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। और आमिर साहब की मैं ज़्यादा तारीफ इसलिए करना चाहूँगा कि हमारा सर फखर से बुलंद हो गया कि एक मेमन पाकिस्तान से चैंपियनशिप जीत के आया है। और खुशकिस्मती हमारी ये है कि वो यूए में रह रहे हैं और आज इन्होंने एक्सेप्ट किया हमारे यहाँ आए। पहले तो इनका मैं थैंक्स अदा कर दूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, एमएलएफ की तरफ से आज जो ये इवेंट रखा गया है, क्यों रखा गया, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, आज का इवेंट का मेन मकसद था कि हमारे जो हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, जिनका आमिल ताबानी साहब, इनकी चैम्पियनशिप जीती पैडल की, तो उनके एजाज़ में एक हम लोगों ने अवार्ड सेरेमनी रखी है। क्योंकि हमारा मकसद यही है एमएलएफ का कि हम जो भी हमारी कम्युनिटी लोग जो भी किसी भी फील्ड में कोई अच्छा काम करें तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको सबके सामने मान सम्मान देना चाहिए। मेन मकसद यही था और बहुत बड़ा काम हो गया। ख़ास करके और भी एक चीज़ है कि स्पोर्ट्स के हवाले से एमएलएफ, आपको पता है, शुरू से काफ़ी सपोर्ट करती है और प्रमोट करती है। क्योंकि एक स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि बंदा फिज़िकली फ़िट रहता है। और आज का जो दौर चल रहा है डिजिटली, हर चीज़ डिजिटल हो गई है। मुझे लगता है कुछ अर्से बाद तो हर ऑफिस भी यानी डिजिटल हो जाएंगी, गवर्नमेंट ये सब ऑफिस भी डिजिटल हो जाएंगी, तो लोगों को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब ईजी हो जाता है मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप पे। तो फिज़िकली फ़िटनेस में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोग नहीं है, तो स्पोर्ट को हमको प्रमोट भी करना चाहिए। और एमएलएफ का मतलब यही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट को प्रमोट करें, हम उसमें लोगों के लिए एक तरह से अच्छा रहेगा, क्योंकि यूथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एक इंटरटेनमेंट भी है और उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि फ़िज़िकली फ़िटनेस के हिसाब से मैंने कहा, तो हमारा मकसद ये है कि स्पोर्ट को प्रमोट करें, स्पोर्ट में जिनको अवार्ड मिले उनको प्रमोट करें, जो चैम्पियनशिप हो। और बाकी आपको पता है एमएलएफ काफ़ी टाइम से 2-2.5 साल हो गए कब से हर किस्म का इवेंट करती रहती है। और मेन मकसद ये है कि अपनी कम्युनिटी के लोगों को प्रमोट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं मौजूद हूँ मेमन लीडरशिप फोरम के यहाँ फोरम पे, और इकबाल अजमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं वीमेन लीडरशिप फोरम के। और इन्होंने एक अशाइया रखा है, एक एजाज़ रखा है, जो नेशनल पैडल चैम्पियनशिप है, इसमें आमिल ताबानी साहब जो उन्होंने यहाँ पे चैम्पियनशिप जीती है। सर, इतना बड़ा अशाइया आपने रखा है और हमेशा से आप सरगर्म रहते हैं, चाहे वो मेमन अवार्ड हो या यूएई चैप्टर से हवाले से पाकिस्तान में हो, हर जगह आप बहुत नुमाया होते हैं, हर किसी को हाईलाइट भी करते हैं। इवन कि अपनी जो मेमन कम्युनिटी है उनको आप हमेशा से जो है ना आगे रखते हैं, तो क्या वजह है और आज क्या कहेंगे आमिल ताबानी के बारे में? नहीं, देखिए, मेमन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है, मैं मेमन हूँ, तो मेरी ड्यूटी है कि मुझे अपनी कम्युनिटी को जितना सपोर्ट कर सकूँ करना चाहिए सब किसी को। और हमारा भी मकसद यही है कि, और ख़ास करके स्पोर्ट्स के हवाले से तो मेमन लीडरशिप फोरम काफ़ी काम कर रही है। हमने काफ़ी स्पोर्ट्स के यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट करवाए, इंडोर करवाया, आउटडोर करवाया, पैडल का टूर्नामेंट करवाया। तो स्पोर्ट्स के हवाले से हमने काफ़ी काम किया है। और स्पोर्ट्स के हवाले से हमारा काम करने का मकसद ये है कि देखें, आज डिजिटल दौर आ गया है। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में जितनी गवर्नमेंट ऑफिस भी डिजिटल हो जाएंगी, तो फिजिकली कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। तो एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपनी यूथ को कनेक्ट कर सकते हैं और फिजिकली फिटनेस के लिए इनके लिए एक रास्ता बना सकते हैं। तो जितना स्पोर्ट्स को हम प्रमोट करें, मुझे लगता है फ़ायदा है, क्योंकि अगर आपके बच्चे फिजिकली फिट हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हम एजुकेशन पे भी खर्च कर रहे हैं, जितना सबसे ज़्यादा हमको स्पोर्ट्स पे खर्च करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स के जरिए आप अपने यूथ को, लड़के हों कि लड़कियाँ, इनको अगर आप फिजिकली फिटनेस दे देंगे तो ये बाकी सब चीज़ें खुद अपने गोल सब अचीव कर लेंगे। तो इसी वजह से हम स्पोर्ट को ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं। अब रहा सवाल के आमिल ताबानी साहब को, तो यही वजह है कि इतना बड़ा
टूर्नामेंट इन्होंने जीता, चैंपियन बने हैं। एक बहुत बड़ी एजाज की बात है वीमेन कम्युनिटी के लिए, नो डाउट, न सिर्फ वीमेन कम्युनिटी बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है। नो डाउट एक एजाज की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड फील कर रहे हैं कि वीमेन कम्युनिटी स्पोर्ट्स में भी इतना आगे आ रही है, और इसी वजह से हमने सोचा भी था कि प्रमोट करें। और मैं आमिल ताबानी साहब को मुबारकबाद दूंगा और अल्लाह इनको हिम्मत दे, इसी तरह ये हमारी कम्युनिटी का सर फखर से बुलंद करते रहें। अच्छा सर, हम बात करते हैं काफ़ी सारी आप बिजनेस कम्युनिटी में आप बहुत ज़्यादा सरगर्म में आगे हैं और काफ़ी काम भी करते हैं, तो स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ आपने सोचा है कि कोई एक्टिविटीज़ या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे या कोई एकेडमी बनाई जाए? पाकिस्तान में है आप लोग की वीमेंस की या यूएई का इरादा है आपका? क्योंकि एकेडमीज की कमी है अगर देखा जाए तो। नहीं, इंशाल्लाह हम बनाएंगे इस पे, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी वर्क कर रही है। हमारे स्पोर्ट्स चेयरमैन नोमान लोया साहब नो डाउट बहुत काम कर रहे हैं, और उनके पास है भी प्लानिंग। हमने सोचा था कि इंटरनेशनल वर्ल्ड कप कराएं क्रिकेट के, बाहर की टीमों के भी यहाँ बुलाएं। हमारे वाइस चेयरमैन जो स्पोर्ट्स कमेटी के यहाँ सूर्या साहब काफ़ी यहाँ काम भी कर रहे हैं, और ये सोच भी है। आपने जो कहा अच्छा, हमने कभी इस पर सोचा नहीं था, लेकिन ये अच्छा, हाँ बिल्कुल अच्छा आइडिया है, और इस पर मैं आज ही इन लोगों से बात करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में इतनी क्वालिटी है और इतने एजुकेट हैं, इतने हार्ड वर्कर हैं कि मुझे लगता है ये टारगेट भी हम अचीव करेंगे। अच्छा सर, देखिए अगर हम मेल की बात करें, जेंट्स की बात करें, तो वो तो स्पोर्ट्स में हैं ही आगे। क्या वीमेन कम्युनिटी में जो लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, यंगस्टर्स हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा? उनको आप लोग किस तरह से करेंगे और आपके लास्ट में क्या मैसेज है? देखिए, हमने सोचा भी हुआ है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट फीमेल का हम करवाएं, और इंशाल्लाह आपको कुछ अरसे में नज़र आएगा कि फ़ीमेल का हम बैडमिंटन टूर्नामेंट करवा रहे हैं। मैंने कहा ना कि मेल हो के फ़ीमेल, हमको तो हर किसी को स्पोर्ट्स में लाना है, और यही बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह अनकरीब हम लोग बैडमिंटन का एक फीमेल का टूर्नामेंट ज़रूर करवाएंगे। चलिए सर, थैंक यू सो मच। यहाँ नचो, अयाज भाई आजो। बस मेरा फोन उसमें से फोटो, मेरा फोन है साथ में। सही होता है।